महाकवि भारवी का परिचय। पिता श्रीधर नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। माता सुशीला, पत्नी रसिकवती या रसिका, पुत्र मनोरथ, मूल का नाम दामोदर, गोत्र कुशिक, जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर एलिचपुर, धारा नगरी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। भारवी की वंश परंपरा। नारायण स्वामी श्रीधर भारवी के पिता, श्रीधर से भारवी दंडी के प्रपितामह, मनोरथ दंडी के पितामह, वीरदत्त गौरी दंडी के पिता माता, दंडी भारवी के प्रपौत्र। संप्रदाय शैव, उपाधि आतपत्र भारवी। आदत्ते कनकमया मया मयातपत्र लक्ष्मी। इस श्लोक में कनकमय आतपत्र सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज सिंह विष्णु। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। भारवी दंडी के प्रपितामह है। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता है। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री NC चटर्जी भारवी को ट्रावनकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य, माघ के शिशुपालवध को श्रीयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरित को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य भारवी विषयक प्रशस्तियाँ। महाभारवेरर्थ गौरव उद्भटने का है। वृत्तच्छत्र से सा कापि वंशस्थस्य विचित्रिता प्रतिभा भारवेर येन सच्छाये नाधिकीकृता। क्षेमेन्द्र सुवृत्त तिलक। नारिकेल फल संबितम वचो भारवेः सपदि तद् विभज्यते सादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारम अस्य रसिका इत्यप्सितं। मल्लिनाथ। प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ति मत् रसमादधाना सभारवेः सत्पथदीपिकेवा एषा कृतिः कैरिवनोपजीव्या। कृष्ण कवि। तादत्यं रसभावयो भारवी स्पष्टमुचितवान् शारदातनय। प्रकृति मधुरा भारवी गिरा। श्रीधरदास शुदुक्तिकर्णामृत। वंशस्थवृत्तेन धृतातपत्रो वृत्तेन संदर्शितराजवृत्तिः अर्थप्रकर्षा हृतराजलक्ष्मीर्निपायते भारवीरार्थकीर्ति। आचार्य कपिलदेव। भारवी की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है, जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रोफेसर A.B. कीथ। संस्कृत साहित्य का इतिहास। सा मेधावी कविर विद्वान भारवे प्रभवो गिराम अनुसाध्या करोन्मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। ऐहोल शिलालेख रविकीर्ति। अर्थ ददीति संवित्ता सन्नीरज सुहासिनी अज्ञोलूक निरानंदा सा निरानंदा भारवे रिव भारवे। आचार्य कपिलदेव द्विवेदी।
लेखक भारवी। विधा महाकाव्य सर्ग 18 प्रधान रस वीर उपजीव्य महाभारत का वन पर्व कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या के पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति। प्रमुख पात्र अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन, दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी, शिव, व्यास, यक्ष आदि। भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्य है। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है। महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। भारवी चालुक्य वंशीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। सा मेधावी कविर विद्वान भारवी प्रभो गिरम अनुरुद्ध्यान कौरव मैत्रीम नरेंद्र विष्णुवर्धने। भारवी कुशक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। दंडी की रचना 10 कुमार चरित। भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था थी 20 वर्ष। किरात और जिनम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी गई थी विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे। भारवी के समय निर्धारण में प्रमुख स्रोत पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, वामन और जयादित्य की काशिका वृत्ति, गुम्मरेड्डीपुर का पत्रलेख, महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार, विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिकता। भारवी का जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग। भारवी का रचनाकाल 615 ईस्वी के लगभग। भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास, 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य, 6ठी सदी के उत्तरार्ध से 7वीं सदी के पूर्वार्ध तक। श्री N.C. चटर्जी ने उन्हें ट्रावनकोर का निवासी बताया। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु, महेंद्र विक्रम और दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले एक दक्षिणात्य कवि थे। महाकवि भारवी का जन्म नासिक के समीपवर्ती बरार प्रांत के अचलपुर एलिचपुर नामक ग्राम में। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? कालिदास से। भारवी से कौन प्रभावित था? महाकवि माघ। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भरतमेंट की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते चोज्जयिन्यां काव्यकार परीक्षा उत्फुल्लस्थलनलिनी वनाद मुष्मात् कनकमया मयातपत्रयक्ष्मीं। किरातार्जुनीयम के इस श्लोक की उपमा के कारण ही उन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली। भारवी की रचना कृति किरातार्जुनीय महाकाव्यम एकमात्र कृति। सर्ग 18 श्लोक 1040। कुछ विद्वानों के अनुसार 1030। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व। नायक मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव। नायक की प्रकृति धीरोदात्त। नायिका द्रौपदी। मुख्य अंगी रस, प्रधान रस, वीर रस, गौण अंगरस, श्रृंगार आदि। रीति एवं गुण पांचाली रीति एवं ओज गुण। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति। अलंकार 3 शब्दालंकार 60 अर्थालंकार 7 चित्राक्षर। भारवी की शैली पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य भारवी का किरातार्जुनीयम 18 सर्ग। माघ का शिशुपाल वधम 20 सर्ग। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम 22 सर्ग। भारवी के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद्य हैं 46। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद वंशस्थ 1 से 44 श्लोकों तक। 45वें श्लोक में न समय परिरक्षणम क्षमम ते पुष्पिताग्र छंद। अंतिम 46वें श्लोक में विधि समय नियोगा दीप्ति सिंडार जिम्माम मालिनी छंद। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी अर्थ गौरवम। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीयम। श्री कृष्ण माचार्यम ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? 34। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रामाणिक एवं सारवती टीका का नाम है घंटापत मल्लिनाथ।
घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका श्री चित्र भानु, केवल प्रथम 3 सर्गों पर। किरातोर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाण त्रय। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरातोर्जुनियम के 15वें सर्ग पर। शब्दावतार नाम से बृहद कथा का संस्कृत रूपांतर किसने किया? दुर्विनीत ने। किरातोर्जुनियम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए। भारवी का एकाक्षर श्लोक ना ना नो ना नोन नुन्नो नुन्नोनो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु ननुन्नेनो नानीना नन्न नुन्न नुत। अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरना। नारिकेल फल सम्मितम बचा। मालिनाथ का यह कथन किसके लिए है? भारवी के लिए। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातोर्जुनियम से। स्फुटता न पदेर अपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातोर्जुनियम से। किरातोर्जुनियम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। किरातोर्जुनियम में किरात से तात्पर्य किरात वेशधारी शिव। किरातोर्जुनियम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। किरातोर्जुनियम महाकाव्य का फल है नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते थे? द्वैतवन में। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो द्वंद्व समास तो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातोर्जुनियम। किरातोर्जुनियम +6 अधिकृत्य कृते ग्रंथे के अर्थ में 6 प्रत्यय शिशु क्रंदय क्रंदय मसभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्य 6 सूत्र से 6 प्रत्यय। किरातोर्जुनियम +6 यह किरातोर्जुनीय आयनेयीयः फड़ घ छ घाम प्रत्यादीनाम से 6 के स्थान पर ईय आदेश हो गया। ग्रंथावाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं, अतः किरातोर्जुनियम पद बना है। इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातोर्जुनियम पड़ा। किरातोर्जुनीय महाकाव्य के पात्र अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका, किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मुक, शुकर आदि प्रमुख पात्र हैं। किरातोर्जुनीय महाकाव्य के टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ सूरी का जीवन चरित। काश्यप गोत्रीय तेलुगु ब्राह्मण मल्लिनाथ सूरी, मल्लिनाथ के पिता कार्तिन, मल्लिनाथ के 2 पुत्र पेड़ु भट्ट तथा कुमार स्वामी की रचना प्रताप रुद्र यशोभूषण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। मल्लिनाथ की आनुवंशिक उपाधि कुलाचल, मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय। मल्लिनाथ का समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मल्लिनाथ की सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाएँ रघुवंश महाकाव्य, कालिदास संजीवनी टीका, कुमार संभव कालिदास संजीवनी टीका, मेघदूत कालिदास संजीवनी टीका, किरातोर्जुनीय भारवी घंटापथ टीका, शिशुपालवाद श्रवणकषा टीका, रावणवध जीवातु टीका, नैवेद्य चरित श्रीहर्ष जीवातु टीका। इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा, नलोदय काव्य, प्रशस्त पाद भाष्य और लघु शब्देन्दु शेखरा पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। इनका पूरा नाम महामहोपाध्याय कुलाचल मल्लिनाथ सूरी। किरातोर्जुनियम के दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार चित्रभानु शब्दार्थ दीपिका त्रिसागरिका प्रारंभ के केवल 3 सर्गों पर।